मैं तो एक दिन एक इंजीनियर को फोन किया तो उस इंजीनियर ने कहा कि वोल्टेज के बारे में बात मत करिए, बिजली मिल रही है, बहुत है। ये अच्छा, हालात है उत्तर प्रदेश। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, क्या समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाने से चीजें सही हो जाएंगी? जो लूपहोल्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे क्या? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाने से चीजें ठीक नहीं होंगी, लेकिन जो समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है उसके इतिहास को तो जरूर बताना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकारों ने 5 साल में सिर्फ कागजों पर तार बदल दिए गए, 5 साल में सिर्फ कागजों पर काम होते रहे और इसका पैसा खाते रहे। इन्होंने कोई नया संयंत्र नहीं बनाया, इन्होंने कहीं नए तार नहीं बदले। आज हमारी सरकार जो है गांव-गांव में तार बदलने का काम कर रही है, केबल सिस्टम लाने का काम कर रही है, जो लाइन लॉस हो रही थी उसकी समस्या से निजात पाया जाए। कीर्ति निधि जी, आनंद जी, एक एक करके आप प्लीज अपनी बातें रखिए। मैं अभी मैं वापस आपके पास कीर्ति निधि लौट रही हूँ। अभी आनंद दुबे जी आप अपनी बात रखिए जल्दी से। यही मैं कह रहा हूं कि लगातार जो है जो विद्युत हमारे जो संयंत्र है उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा नए संयंत्र लगाने का काम हुआ है और साथ साथ ग्रामीण इलाकों में कितने वर्षों से 30-30, 40-40 सालों से तार नहीं बदले गए थे। वो तार इतने कमजोर हैं कि बिजली गर्मी में गल के गिर जाते थे। ऐसे जगहों पर तार को बदलने का काम लगातार किया जा रहा है। केबल सिस्टम करने का काम किया जा रहा है ताकि लाइन लॉस ना हो, जो बिजली चोरी हो रही थी उससे निजात पाया जा सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हर वो कदम उठाए हैं जिससे लोगों को बिजली की बेहतर से बेहतर सुविधा मिल पाए। और जो ये संकट मौजूदा जो कुछ दिनों का संकट आया है इस पर भी मुख्यमंत्री ठीक है, कीर्ति निधि जल्दी से आप अपनी बात रखिए। हम वो लोग नहीं है जो झूठ बोलते हो। इनके समय में क्या होता था, इटावा, मैनपुरी, सैफई, ये कुछ 4, 5, 6, 8 जिले थे ऐसे जिनमें 24 घंटे बिजली आती थी, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश अंधकार में सोता था। लेकिन आनंद जी करहल की तस्वीर को लेकर तो अखिलेश यादव को भी अभी पत्र लिखना पड़ गया है बिजली को लेकर। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बिजली की मांग बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, सरकार उसको ठीक करने का काम कर रही है। जहां भी समस्याएं आ रही हैं उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10,000 ट्रांसफार्मर पिछले एक आध हफ्ते में जले हैं, पर प्रतिदिन 800 से 900 ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। उनको बदलने का काम किया जा रहा है, उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। कई जगह शटडाउन लेना पड़ रहा है, तमाम तरह की चीजें, लेकिन फिर भी हम उसको बेहतर करने का काम कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में मैं इस पर जवाब लूंगी पांडे जी आपसे। अभी मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। अवधेश वर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश जी, क्योंकि आपको नहीं लगता एक बड़ा चैलेंज अब सामने आ गया है? एक तरफ बिजली की कटौती हो रही है, उधर दूसरी तरफ डिमांड बढ़ रही है 18,000 से 27,000 मेगावाट तक। ऐसे में एक तरफ बिजली कटौती और दूसरी तरफ डिमांड का बढ़ना, एक बड़ा चैलेंज आ गया है सबके सामने। इसे कैसे फुलफिल किया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे मामले पर संज्ञान लेकर जो एक्शन प्लान तैयार किया है। निश्चित तौर पर अगर उस पर ही आगे बढ़ेंगे और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 1 जून की मैं बात करूं तो जो 23,833 मेगावाट की विद्युत की डिमांड थी वो एकाएक 16 तारीख को 27,610 पहुंचती है, 4,000 मेगावाट बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर प्रदेश के उपभोक्ताओं की अगर मैं बात करूं तो उनको दिक्कत हो रही है, बिजली कटौती होगी, ब्रेकडाउन होगा, सिस्टम आधारित होगा, लो वोल्टेज होगा, तो हमारे प्रदेश के उपभोक्ता परेशान होंगे। और एक बार मैं पावर सेक्टर से और प्रबंधन से भी ये बात मैं कह रहा था कि इस बार डिमांड 28,000 मेगावाट के करीब जाएगी और जो हमारे प्रदेश की विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा लिया गया भार है वो लगभग 7 करोड़ 40 लाख किलोवाट के बराबर है। और जो सिस्टम का लोड है वो लगभग आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 5 करोड़ 50 लाख किलोवाट के बराबर है। तो लगभग 2 करोड़ का जो मिसमैच है उसको पूरा करने के लिए सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन आज जो एक्शन प्लान इन लोगों ने तैयार किया कि ट्रांसमिशन सिस्टम से जो टैप को बढ़ाया जाए, जो लो वोल्टेज है उसको सही किया जाए, जो हर फीडर पर ऊर्जा मित्र के रूप में इन्होंने अपने अवर अभियंताओं को लगाया, और कई आज जो मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के एक्शन प्लान को तैयार करने के बाद जो तेजी दिखाई गई है, अगर उस पर ये युद्ध स्तर पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्रदेश की जनता को निजात मिलेगी। और एक बात मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि पहले भी ऊर्जा सेक्टर ने बड़े बड़े इस प्रकार की जो समस्याएं आई हैं उनसे निपटारा किया है, तो निश्चित तौर पर अगर ईमानदारी से काम होगा तो निपटेंगे। और एक बात ये स्पष्ट है कि वर्तमान में गर्मी एकाएक जब बहुत ज्यादा बढ़ी तो उत्तर प्रदेश की डिमांड अगर आज कटौती अगर ना होती तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्तमान में केवल इंडिया में महाराष्ट्र एक ऐसा है जो 28,000 मेगावाट को पार कर रहा है। अगर हमारे यहाँ देखा जाए ब्रेकडाउन ना हो तो हम 29,000 मेगावाट को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो सिस्टम पर काम करना है उस पर हमको आपको सबको ये सोचना पड़ेगा कि काम तो होना चाहिए और जो उदासीनता बरती जा रही है उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए और प्रदेश की जनता के प्रति बिजली कंपनियों का रवैया जो है वो पूरी तरीके से जो उदासीनता वाला है वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और सवाल इसी बात का है कि जो सख्ती अब बढ़ती जा रही है, सीएम योगी जिस तरह से सख्त हुए, मीटिंग बुलाई और अब अधिकारी जागे हैं, अगर अधिकारी इतने ही एक्टिव फैले रहे तो शायद इस तरह की चीजें, इस तरह की तस्वीर ना सामने आए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए।